हमारे ही सब पुल गिर गए, ऐसा परसेप्शन बना रहे हैं। जो पुल है वो पुलिया भी है। माननीय नेता प्रतिपक्ष को शायद पुल और पुलिया के बीच में उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए हर चीज़ को वो पुल ही मानते हैं। पुल का स्ट्रेंथ क्या होता है, क्योंकि टेक्निकल मंत्री रहे हैं, उनको जानकारी होना पुल और पुलिया में फ़र्क है। पुल जो होते हैं वो हमारे पास 3 पुल थे जो ग्रामीण कार्य के गिरे थे या दिखाए गए थे। उसमें एक अररिया था जिसको हम लोगों ने मंत्रिमंडल निगरानी को भेजा जांच के लिए, क्योंकि हम को जो फर्स्ट हैंड जो प्रामा फेसी जो टेक्निकल टीम ने रिपोर्ट दिया वो रिपोर्ट संतोषजनक नहीं था। तो उस रिपोर्ट को हम लोगों ने फर्दर, और हम समझते हैं कि 15-20 वर्ष में इस विभाग ने पहली बार किसी कार्य के मंत्रिमंडल निगरानी को दिया। ये मैसेज हम देना चाहते हैं कि नाउ वी नीड टू हैव बिजनेस, हम काम करना चाहते हैं। नोबडी इज गोइंग टू गेट स्पेयर्ड। अगर कोई गलत काम करेगा, कोई काम करके इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेगा, वो यहाँ चलने वाला है। इसलिए हम लोगों ने पूरे कॉन्ट्रैक्टर्स को और पूरे जो सिस्टम है उसको हम लोगों ने मैसेज देने का काम किया है कि मंत्रिमंडल निगरानी से इसकी हम लोग टेक्निकल टीम से जांच कराएं। पहली बात। दूसरी बात कि जो दूसरे पुल गिरे ये तीनों कोई कमीशन नहीं हुआ था पुल, दिस वॉज नॉट हैंडेड टू द पीपल। ये कंफ्यूजन नहीं रहे कि ये पुल को हैंड हम लोगों ने दे दिया था, हमने मान लिया था कि ये पुल अच्छा है और पब्लिक के लिए फिट है। हम लोगों ने कमीशन नहीं किया था ये पुल को पब्लिक को, ये अंडर कंस्ट्रक्शन पुल है, ये ध्यान रखिए। ये पुल अंडर कंस्ट्रक्शन था। और जो दूसरे जो 2 पुल गिरे हैं जो गिरा है उसमें सेंटरिंग का प्रॉब्लम था, और उसमें एक जगह तो लोकल लोगों पर एफआईआर हुआ है कि लोकल लोगों ने पुल को लेफ्ट और राइट कराने के चक्कर में सेंटरिंग को गिरा दिया। तो वो एफआईआर वो जांच का विषय है, वो भी जांच हो रहा है। तो सेंटरिंग तो किसी का कभी भी गिर सकता है, वो दैट इज नॉट अ बिग थिंग। वो बदमाशी भी हो सकती है, पुअर क्वालिटी भी हो सकती है, या फिर कोई समस्या हो सकती है। और तीसरा जो है जो सेंटरिंग गिरा है वो क्योंकि एक बैक फ्लैश फ्लड आ गया उस नदी में, उसके चलते गिरा है। तो ये जो एक भयावह स्थिति नेता प्रतिपक्ष दिखाने का कोशिश कर रहे हैं प्रदेश में, मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लगभग 2 लाख से ऊपर पुल गिरे हैं, बनाए गए हैं। 2 लाख से ऊपर पुल बनाए गए हैं। एक भी पुल का बता दीजिए कहीं पर ऐसे इस तरह का जो कमीशन हो गया हो पुल और उसकी हालत खराब हो गई हो, गिर गई हो। और जो 12 साल 15 साल पुराना एमपी फंड से बना हो, एमएलए फंड से बना हो पुल, जो 10 लाख 15 लाख में पुल बनता हो, वो पुल कहीं गिर गया हो बरसात में, तो उसको भी इसी में इंक्लूड कर रहे हैं। ही इज ट्राइंग टू मेक इट कि भाई ये बहुत भारी जो है यहाँ पर देश में बिहार की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं कि माननीय नेता के कार्यकाल में बहुत छवि खराब हो गई। तो आप भी तो 1.5 साल मंत्री थे इस विभाग के, व्हाई यू हैव नॉट एक्टेड ऑन दैट, हु हैज स्टॉप्ड यू फॉर दैट? कौन ऐसा व्यक्ति था जो आपको रोक रहा था? आपने क्यों नहीं किया जांच? और इस घटना के बाद हम अपने नेता को धन्यवाद देते हैं कि सबसे पहले माननीय नीतीश कुमार ने मीटिंग करके सभी विभागों के विभाग अध्यक्ष के साथ बैठक करने के बाद उन्होंने यह निर्णय किया कि हम पूरे प्रदेश के सभी पुलों के, चाहे वो जल संसाधन का हो, ग्रामीण कार्य का हो, चाहे वो आरसीडी का हो, उन पुलों का हम हेल्थ कार्ड बनाएंगे और मेंटेनेंस पॉलिसी लाएंगे। यह माननीय नेता नीतीश कुमार का निर्णय है कि अभी तक जो पुलों का मेंटेनेंस कार्ड नहीं बनता, हेल्थ कार्ड नहीं बनता था, उनका हम हेल्थ कार्ड भी बनवाएंगे, उनके लिए मेंटेनेंस पॉलिसी भी लाएंगे। और सभी विभागों को उन्होंने निर्णय दिया है, कहा है कि आप अपने अपने पुलों के हेल्थ कार्ड, और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया जिसके ऊपर इतना लोग हाय तौबा बना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का लगा लथार और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम तो सुप्रीम कोर्ट के न्याय का जो निर्णय हुआ है, ऑब्जर्वेशन हुआ, उसका हम स्वागत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी एटलीस्ट इस तरह के निर्णय दे रहे हैं जिसको माननीय नेता ने ऑलरेडी 25 दिन पहले अपने बैठक करके उन्होंने निर्णय दे दिया है। उसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स किया है। इट मींस दैट जो सुप्रीम कोर्ट सोच रही है उस पर माननीय नेता पहले से काम कर रहे हैं। जी, मैं अररिया गया था, एक ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूँ। जिस पुल की बात हो रही है वहाँ 2013 से लेकर अभी तक 3 बार पुल बनाने की कोशिश हुई है और तीनों बार असफल हुई है। ये आपके ध्यान में होना चाहिए। और पूरे सीमांचल के इलाके में कई जगह ऐसे केस हैं जहाँ 1 बार 2 बार पुल बनते हैं और पुल बन नहीं पाता है। यहाँ भी ये स्थिति है, जब पुल बनती है तो नदी भाग जाती है और जब नदी को फिर लाने की कोशिश करती है तो पुल गिर जाता है। तो जब आप पुल बनवाते हैं तो आपको ये भी मेरे ख्याल से पूरी सरकार को देखना चाहिए कि हम जो बनवा रहे हैं उसमें नदी का क्या व्यवहार है, नदी का क्या तौर तरीका है, उस हिसाब से पुल बनाए, उस हिसाब से प्लानिंग हो। ये मेरा सुझाव है, क्योंकि ये बहुत बड़ी दिक्कत है। 12-13 साल से वहाँ के लोग पुल का इंतजार कर रहे हैं। उस अररिया वाले बकरा नदी वाले स्पॉट पर 3 बार पुल बने हैं
और सरकार का करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ है सिर्फ प्लानिंग के अभाव में। प्लानिंग भी होनी चाहिए। सर एक सवाल है सर। नहीं, लेट हिम कंप्लीट दिस। सर एक मिनट, ये आपने जो बात बताई उसको हम केवल ये बता दें कि जो आप बात बोल रहे हैं वो सही है कि वहाँ मोबाइल पीछे कर लीजिएगा। साइट के हिसाब से पुल की लंबाई होनी चाहिए थी, वो नहीं दी गई है। पहली बार भी जब पुल बना था वहाँ पर जो पुल निर्माण निगम ने बनाया था, जिस हिस्से में उन्होंने पुल बनाया था वहाँ पर कम्प्लीटली खेत बन गया है, नदी वहाँ से काफ़ी दूर चली गई। तो पुल जब इन्होंने बनाना शुरू किया था तब ये बात सही थी कि नदी का पानी वहाँ पर था, और ये पुल भी जब बनना शुरू हुआ है, इस पुल के बनते बनते नदी काफ़ी दूर चली गई है। तो प्लानिंग की दिक्कत है कि नदी बनाते समय उस नदी का जो मेंडरिंग नेचर था उसको नहीं ध्यान में रखा गया था, जो माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि इसीलिए हम लोग, क्योंकि ये सारे प्लानिंग, ये जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होते हैं वो कंसल्टेंट बनाते हैं, और कई बार ये पाया गया है कि बाद में देखा जाता है कि कंसल्टेंट ने सही ढंग से डाटा नहीं दिया था। तो इसलिए अब हम लोगों ने MIS के थ्रू और उसके लिए एक ऐप डेवलप किया गया है। इसमें कंसल्टेंट को जब वर्क अवार्ड किया जाएगा उसके बाद से उसको जितने इन्वेस्टिगेशन करने हैं वो सारे इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट और उन इन्वेस्टिगेशन करते समय उसका फोटोग्राफ और वीडियो वो उस पर अपलोड वो करेंगे, तभी वो अपने DPR सबमिट कर पाएंगे। इसीलिए ये व्यवस्था की गई है ताकि भविष्य में इस तरह की परेशानी नहीं हो कि हम केवल आर्टिफिशियली एस्टिमेट को कम करने के लिए हम कम चौड़ाई लेकर पुल बना दें और बाद में ये ज्ञात हो कि नदी की चौड़ाई या नदी की धार किसी डिफरेंट तरीके सर बिहार में बार बार होता है, मुझे लगता है कि हाइड्रोलॉजी के एक्सपर्ट को भी पुल बनाते वक्त नहीं, आप हाइड्रोलॉजी नहीं, देखिए अगर जहाँ तक आप जल संसाधन हो, हाइड्रोलॉजी के एक्सपर्ट हो, तो ऐसी बात नहीं है कि उसमें हमारे इंजीनियर्स या कंसल्टेंट उसमें एक्सपर्ट नहीं है। कि सिर्फ समस्या केवल ये है कि ये उस डाटा को एक्चुअली पुल को डिजाइन करते समय अच्छी तरह से अध्ययन नहीं करते। अन्यथा ये कोई ऐसा साइंस नहीं है कि इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर किसी एक्सपर्ट की जरूरत है। हम इतने बड़े बड़े नदियों पर बिहार में पुल बनता है, तो ऐसा तो हर नदी के साथ नहीं होता। लेकिन सीमांचल के इलाके में कई नदियों पर मैंने 2-2 3-3 पुल बने देखे। वो उसका कारण केवल ये है कि सीमांचल की नदियां अत्यधिक सिल्ट के कारण मियांडरिंग होती है, बस। तो उसको उस चीज को ध्यान में रखना है केवल। I have one question. तो ऐसे कितने किलोमीटर की सड़कें होंगी जिसका काम टेंडर नहीं हो पाया, कितना वो रीटेंडर करने वाले? नहीं, वो तो डिटेल तो आपको ना हमारे पास तो टेंडर का हम लोग, बट हम तो कह रहे हैं ना कि लगभग हम लोग जो टेंडर हुए हैं उसमें लगभग हम 7,000 किलोमीटर सड़क मेंटेनेंस में है और NDB के 3,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर जो अभी टेंडर फाइनल हो रहे हैं उसमें लगभग 10,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और नवीनीकरण किया जाएगा। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, आई हैव वन क्वेश्चन कि हाउ मेनी स्मॉल ब्रिजेस जिसको कि RWD ओन्स या RWD का है, जब से RWD का डिपार्टमेंट का जन्म हुआ उस समय से लेकर अभी तक टोटल कितने ब्रिजेस हैं RWD के? फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड, पिछले 2 महीने में हाउ मेनी यू हैव आइडेंटिफाइड कि इतने डैमेज हुए? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ये मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है, वो उनका है, MP फंड का है, MLA फंड, बट आपका सर कितना RWD डिपार्टमेंट का कितना डैमेज हुआ जिसपे कि आप लोग यू आर एक्टिंग ऑन दैट? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वोंट से कि किसी भी MP लेड हो, MLA लेड हो, किसी का भी हो, कभी कभी क्या होता है कि रोड जो है वो कच्ची होती है और उसमें ग्रामीणों के कहने पर माननीय सांसद या माननीय विधायक वहाँ पर पुल का निर्माण कर देते हैं, सो दैट कि आप मोटरसाइकिल, साइकिल आने जाने, पैदल के रास्ता भी कम से कम बन जाए। और लेटर ऑन आफ्टर 5 years 4 years ग्रामीण कार्य विभाग उस पर सड़क बनाता है, क्योंकि आप तत्काल तो नहीं बना सकते, तत्काल विधायक अपने फंड से बना देते हैं और लेटर ऑन उस पर ग्रामीण कार्य, तो ग्रामीण कार्य विभाग उन पुल जो चालू वो पुल रहता है उसी पुल पर बनाता है। और लेटर ऑन जब पता चलता है तो पुल नए हुए नहीं, क्योंकि उस समय पुल ठीक रहता है, आपने रोड बना दिया, तो उन परिस्थितियों में वो ऐसे पुल जो हम बता रहे हैं, लेकिन ओनरशिप तो है ही, गवर्नमेंट का ही है। दिस डिपार्टमेंट इज ऑल्सो बिलोंग एंड जल संसाधन इज ऑल्सो बिलोंग टू अस। ऐसा नहीं है कि कोई अलग अलग है, बट हमने जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया था पुलों के गिरने को पूरे देश में, जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया था, एक्चुअल स्टोरी वो नहीं। ऐसा नहीं था कि वो जो पुल जो गिर रहे थे या जो वो कमीशनड पुल थे, पब्लिक को दे दिया। दैट पुल वाज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, और अंडर कंस्ट्रक्शन में जो ये पुल गिरा है
उसके भी रिवर ने कोर्स को बदल दिया। तो जब आपने सैंक्शन किया, सपोज दैट कि आपने सैंक्शन किया 6 पाया का पुल सैंक्शन किया, अब कोर्स चेंज करने के बाद वो हो गया 12-14 का, तो रिवाइज में वो आया। तो अब ये हुआ कि कोर्स हुआ है कि नहीं हुआ, तो नेचुरली इट विल टेक सम टाइम। तो उसके बीच में वो पुल गिर गया, विभाग के निर्णय करने के पहले ही गिर गया कि अभी आज 12 करेंगे, कल फिर पता चला 16 करना पड़ेगा और फर्दर चेंज हो जाएगा। तो वो जो मतलब रिपोर्ट्स और उसके चलते डिले हुआ और उसमें पुल गिर गया। लेकिन ये भी गलत है कि पुल गिरा क्यों, तो इसलिए हम लोगों ने जो रिपोर्ट्स आई उस पर हम लोग बहुत ये नहीं हो पाए। एक्चुअली इफ यू आर गोइंग फॉर अ फर्दर इन्वेस्टिगेशन, इट मीन दैट कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द इन्वेस्टिगेशन, दैट्स व्हाई वी हैव गिवन फर्दर टू निगरानी विजिलेंस कि उसकी जांच की जाए। इससे एक है कि विभाग में इस तरह के जो लोग हैं जो इस तरह के कार्यों को बहुत संजीदगी से नहीं लेते हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है, और जो विभाग में हमारे कार्यरत लोग हैं उनके लिए भी बहुत क्लियर मैसेज है। सर, क्या आपके पास ये डेटा है कि RWD का कितने पुल हैं, स्मॉल ब्रिजेस कितने हैं और कितने डैमेज हुए 2 महीने में? डू हैव एनी डेटा? नहीं, देखिए डेटा डैमेज का तो अभी हम लोग हेल्थ कार्ड बनवा रहे हैं ना। We have just asked people to do it for till 15th August. That is the D date. कि 15 अगस्त तक सभी कार्यपालक अभियंताओं से उनके यहाँ जो ब्रिजेस हैं उनके हेल्थ कार्ड का रिपोर्ट हम 15 अगस्त, आई विल गिव यू आंसर आफ्टर 15th अगस्त अबाउट दिस कि हाउ मेनी ब्रिजेस आर विद अस। हमारे वो तो हम रिपोर्ट मंगा सकते हैं MIS कितने ब्रिजेस हैं, बट हाउ मेनी आर डैमेज एंड हाउ मेनी नीड्स टू गेट रिपेयर्ड और रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता है, वो हम 15 अगस्त के बाद इसका जवाब देते हैं। सर, एक सवाल ये है कि आपने आते एक विभाग को निगरानी को दे दिया, क्या आपको इस बात का अंदेशा हो गया आते हैं कि पिछले कई टर्म से जो लोग रहे या जो अधिकारी रहे वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है? नहीं, इट इज नॉट अ मैटर। देखिए, व्हेन सम इंसिडेंट टेक प्लेस, देन हाउ यू आर हैंडलिंग इट, इट डिपेंड्स। एवरी इंडिविजुअल वर्क्स ऑन अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस, बट वी वांटेड टू वर्क बिकॉज इससे हमारे एक तो वो कमीशन नहीं था, और ऊपर से नेता प्रतिपक्ष ने उसको इतना बड़ा हाईलाइट कर दिया कि पूरे ये देश का मुद्दा बन गया कि बिहार में ब्रिजेस गिर रहे हैं, लग रहा है कि हम लोग बालू पर ब्रिज बना रहे हैं। इन लोगों को ये एहसास ही नहीं है कि नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में 2-2.5 लाख ब्रिज बनाए हैं, और जो ब्रिज कमीशन नहीं हुआ है, पब्लिक को हैंडओवर नहीं हुआ है, उन ब्रिजों पर ये काम हुआ है। तो अभी तो हम ही नहीं सेटिस्फाइड हैं कि वो ब्रिज पब्लिक के लायक है कि नहीं है, उस दरमियान वो ब्रिज गिरा है। और जो दूसरे ब्रिज गिरे हैं वो सब 12-12 साल, 13-13, 15-15 साल पुराने MLA और MP फंड के ब्रिज हैं। वो सब पुलिया है छोटा जो 10 लाख 15 लाख में बना था। वो मान सकते हैं कि हमारे रोड पर होगा, बट वी हैव नॉट कंस्ट्रक्टेड इट। सर, दिस इज द प्रॉब्लम ना, neither WRD has any figure कि उनके कितने नहीं, हमारे पास पूरा फिगर है हमारे। आई विल गिव यू द होल फिगर आफ्टर 15th August कि हाउ मेनी ब्रिजेस आर देयर, हाउ मेनी ब्रिजेस नीड टू बी रेक्टिफिकेटेड, उनको मरम्मत की आवश्यकता है, और कितने ऐसे ब्रिज हैं जिनको हमें उस ब्रिज को हटाकर नए ब्रिज को बनाने की आवश्यकता है। सिर्फ अररिया वाले को जांच करवा रहे हैं निगरानी से, या फिर नहीं, बाकी लोग हमारा वो नहीं हुआ था ना कंस्ट्रक्शन, मतलब सीमेंट और उसका काम, शटरिंग का प्रॉब्लम, शटरिंग गिरा था, इसलिए वो उसका